हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान के मॉर्निंग रूटीन का वीडियो डाले हैं कि सुबह उठकर हम ज्ञान को किस तरह से क्या क्या करवाते हैं और हमारी मॉर्निंग किस तरह से होती है। तो देख सकते हैं ज्ञान अभी सोया हुआ है। अभी हम सुबह में हम उठे हैं तो ज्ञान को उठा रहे हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी उठने का इससे मन नहीं है, ये बार बार पापा में चिपक रहा है, इसे सोने का और मूड है। ये अभी ज़्यादा 8 बज चुका है तो सोने उठने का तो टाइम हो ही गया है। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का पहले से बहुत कम है। आज सवेरे से धूप भी निकल चुकी है। तो देख सकते हैं ज्ञान यहाँ पे, ज्ञान को हम उठा रहे हैं फिर भी ज्ञान नहीं उठ रहा है। एक बार बेटू देखिए ज्ञान कैसे पापा के पेट में चिपक के सोता है। और सोएगा बेटा, अभी और सोइएगा, अभी नींद पूरा नहीं हुआ है और सोना है। की तैयारी कर रहा है ज्ञान। खोल दे पिंजरा, खोल दे तुम्हारा। हाँ। पिंजरा खोल दे। हाँ। पिंजरा खोल दे। हाँ। अब ज्ञान को हम पिंजरा से निकाल देते हैं क्योंकि मच्छरदानी में पैक है ज्ञान, तो पिंजरा में पैक है। तो अब वो उठ गया है, अब उसे फ्रेश करवा लेंगे क्योंकि आज ज़्यादा ठंड नहीं है। अगर ज़्यादा ठंड रहता है तो वो 9 बजे तक हम उसे सोए छोड़ देते हैं, लेकिन आज काफ़ी धूप अच्छी निकल चुकी है। तो देख लीजिए ज्ञान उठने के बाद क्या क्या मस्ती करता है। उठकर ज्ञान को मस्ती की मूड में है, पापा के साथ मस्का लगा रहा है ना ज्ञान, पापा के साथ मस्का मार रहा है। और यहाँ पे ज्ञान के पापा अभी तक उठने के मूड में नहीं है, ये सोए हुए हैं। और ज्ञान बार बार पापा को जगाने की कोशिश कर रहा है, पापा को किस्सी दे रहा है ज्ञान उठकर। अब पापा इसके उठ ही नहीं रहे, पापा को बार बार जगा रहा है। बोलता है अगर पापा उठ सोएंगे तो हम भी सोएंगे, पापा जगेंगे तो हम भी जगेंगे। तो इसलिए ये अगर जग गया तो ये पापा को भी जगा रहा है। तो अब ज्ञान को हम स्वेटर वगैरह पहना दिए हैं क्योंकि ठंड तो है ही, बच्चे के लिए तो ठंड अभी समझिए बहुत काफ़ी बहुत ज़्यादा है। इसलिए बच्चे को तो ज़्यादा अच्छी तरीके से गर्म कपड़ा पहना कर ही रखना चाहिए, ठंड का मौसम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे धूप निकल चुका है, 8 बजे ही आज यहाँ पे धूप निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। हमारे रूम में भी बहुत अच्छी धूप आ रही है, इसलिए आज हम लोग सवेरे 8 बजे तक हम लोग उठ चुके हैं। तो यहाँ पे ज्ञान भी अब फ्रेश होने के लिए जाएगा क्योंकि धूप ठीक है, ठंड ज़्यादा नहीं है। तो ज्ञान को सवेरे उठाकर उसे फ्रेश करवा लेते हैं। तो ज्ञान यहाँ पे वॉशरूम के लिए जा रहा है पापा के साथ। ज्ञान अब निकल चुका है रूम से और देख सकते हैं ज्ञान कितना खुश है। आज सुबह सुबह ज्ञान का वीडियो बन रहा है इसलिए ज्ञान खुश है। तो ज्ञान फ्रेश हो लेता है, उसके बाद ज्ञान को हम ब्रश करा देंगे। और ज्ञान बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कहीं मम्मा बाथरूम में तो नहीं वीडियो ले रही है। तो यहाँ पे ज्ञान फ्रेश होकर आ चुका है। तो अब हम ज्ञान को ब्रश करवा लेते हैं क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के बच्चों को। और दांत की साफ़ सफाई बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें क्योंकि इस तरह का बच्चा जो होता है सही से अगर नहीं चबा पाता है तो उसके जो भी खाना खाता है इधर उधर अटका हुआ रहता है। इसलिए हमें बाबू के ब्रश पर बिल्कुल ध्यान देना है। ब्रशिंग तो ज़रूर 2 टाइम करवाना चाहिए, लेकिन ठंड का मौसम है तो अभी कभी अगर मिस्टेक से रात में हम नहीं करवा पाते हैं तो सुबह अच्छी तरह से इसके दांतों की सफाई कर देते हैं। और ज्ञान देखिए खुद से पकड़कर ब्रश करने की कोशिश करता है, हम थोड़ा सा इसे सिखाते भी हैं क्योंकि अगर जब रिवीजन करवाएंगे तो ज़रूर सीखेगा। इसलिए हम 1-2 बार उसे रिवीजन ज़रूर करवा लेते हैं, उसके बाद हम खुद से भी इसे दांतों की अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। तो इसी तरह से देखिए ज्ञान कितनी अच्छी तरह से ब्रश कर रहा है। वैसे ज्ञान अब अच्छा लड़का है, ब्रश कर लेता है, पहले बिल्कुल नहीं कर पाता था लेकिन अब ब्रश वो कर लेता है। और कुल्ला भी करवाते हैं तो कुल्ला भी कर लेता है। तो इस तरीके से ज्ञान को पहले 1-2 बार उसे खुद से रिवीजन करवा लेने के बाद, क्योंकि सही से तो नहीं कर पाता है इसलिए हमें खुद से भी बच्चे के दांतों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं भी खुद से बाबू को करवा देती हूँ अच्छे से उसके दांत को क्लीन। उसके बाद देखिए मैं किस तरीके से बच्चे को कुल्ले करवाती हूँ। अगर जो पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं उसी पानी से बच्चे का कुल्ला करवाना चाहिए क्योंकि वो कुछ पानी होता है जो बच्चा अंदर भी कर लेता है, क्योंकि इसे अच्छे तरीके से तो आता नहीं है। इस तरह का बच्चा बहुत जो होता है पानी अंदर की ओर
पी लेता है। इसलिए हमें बच्चे को जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं उसी पानी से बच्चे को हमें कुल्ला करवाना चाहिए। तो मैं नल के पानी से नहीं करवाती हूँ, बस जो कैंट वाला पानी होता है उससे कुल्ला करवाती हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बच्चे बाबू को मैं फ्रेश कर ली हूँ। और ये ज्ञान बैग और ये बॉक्स आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहा था बहुत दिनों से। तो ये मेरा बैग दिखा दीजिए सबको। तो ये देखिए ज्ञान के लिए बैग आया है और ये बॉक्स आया है जो जिसमें ज्ञान बहुत सारा बॉक्स में पेन और पेंसिल रखा हुआ है। ज्ञान के लिए हम मोटू पतलू वाला बैग ला दिए हैं, जिससे ज्ञान बहुत खुश हुआ। जिस दिन हम बैग लेकर आए वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अच्छा लगता है। और देखिए कितना सारा बुक वो अपने बैग में डाल लिया है, जो जो मिल रहा है सारा डालते जा रहा है। और भी रखा है, बता रहा है कि और भी रखा है माँ, और भी दिखाइए। तो देख सकते हैं ज्ञान के सारे बुक की हालत। ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से जो मिलता है वो रख लेता है सब अपने बैग में। और यह एक जनरल नॉलेज है जो पेपर में मिला था, उसे भी रख लिया है ज्ञान ने। और ये देख सकते हैं ये एक बुक है, इसे भी रखा है। और बुक ज्ञान के बुक की हालत भी देख सकते हैं, ज्ञान कितनी अच्छी तरह से बुक को रखा है और सारा डालते जा रहा है अपना बैग में। वैसे ज्ञान अभी स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि ज्ञान को स्कूल में डालूंगी, लेकिन फिर से कोरोना का कहर और लॉकडाउन वगैरह स्कूल भी बंद हो गया था। तो इसलिए इस साल भी लगता है ज्ञान स्कूल नहीं ही जा पाएगा। तो घर पे ही बस ज्ञान को बैग ये सब डाल देते, ताकि इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके और इसे अच्छा भी लगता है। ये क्या होता है, बैग लेकर पापा को कहता है पापा चलिए पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे ज्ञान को अभी सुबह सुबह ठंड लग रही है, उसे बोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो वो चल कर नहीं, देख सकते हैं पापा को घोड़ा बनाकर पापा के कंधे में लटक के जा रहा है। वो बोला मुझे चलने का भी मन नहीं है पापा, कंधे में ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से, और अपना बैग लेकर जा रहा है, क्योंकि ज्ञान के दादाजी आए हैं, इसलिए सुबह उठते हैं इसको दादाजी का याद आ गया, तो वो दादा के पास चला गया। तो यहाँ पे मैं ज्ञान के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं ज्ञान को गर्म पानी देती हूँ। ज्ञान कोई नहीं, घर में सभी लोग सुबह उठकर एक एक गिलास सब गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो ये पानी हम गर्म कर लेते हैं सबके लिए और ज्ञान को भी पिला देते हैं। ज्ञान तो सुबह सुबह ज़्यादा पानी नहीं पी पाता है, फिर भी हम आधा गिलास या उससे कम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। इतना तो नहीं पी पाता है, लेकिन आधा हम ज्ञान को पानी पिला लेते हैं। तो चलिए ज्ञान को पानी पिला लेते हैं। ज्ञान को पानी हमने पिला दिया है। अब यहाँ पे चाय बन रहा है, जैसा कि हर घर में सुबह सुबह चाय बनता है, हमारे घर में भी बनता है। तो हमने भी चाय चढ़ा दिया है, चाय बनाकर सबको दे देंगे। उसके बाद हम ज्ञान को भी उसका भी सुबह का ड्रिंक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चाय बन चुका है और पापा जी को चाय देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ज्ञान दादा के साथ आकर सो गया, रूम से आकर दादा के पास सोया हुआ है और चाय के लिए दादा को बोल रहा है दादाजी चाय पी लीजिए। तो सबको हमने चाय दे दिया है और यहाँ पे ज्ञान का सुबह का ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। तो ज्ञान के लिए दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी नाश्ता बनाए नहीं, इसलिए पहले हम ज्ञान को थोड़ा सा बादाम वाला दूध पिला देते हैं, उसके बाद तब तक कुछ बनाकर बाद में खिला देते हैं। तो ये ज्ञान के लिए दूध गर्म कर लिए हैं और ये दूध में हमने 3-4 पिस्ता बादाम का पाउडर डाल दिए हैं और दूध को अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक हम उबाल लेते हैं दूध को।
5 से 10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट, सॉरी ज़्यादा बोल दिए हैं कि जो ज़्यादा तो सुखाएंगे तो जल ही जाएगा सारा दूध, इसलिए 5 मिनट तक। लेकिन दूध को थोड़ी देर उबाल कर ही बच्चे को पिलाना चाहिए। तो हम 5 मिनट तक दूध को उबाल लेते हैं और बादाम डालकर उबाल लेने से अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम बादाम डालकर उबाल लिए हैं और उसे किसी मोटी छन्नी से छान लिए हैं, जिससे जो बादाम का छिलका होता है वो निकल जाए। और ये ज्ञान का बॉर्नवीटा ख़त्म ही होने वाला है, तो बस हम दूसरा डब्बा मंगा लेंगे। तो ज्ञान को उसी बादाम वाले दूध में 2 चम्मच बॉर्नवीटा डालकर पिला देते हैं सुबह सुबह। तो ये ज्ञान का सुबह का ड्रिंक है, जो मैं अभी विंटर सीजन में ज्ञान को ये देती हूँ, बादाम वाला दूध। अगर किसी दिन अगर बॉर्नवीटा नहीं डालते हैं तो किसी दिन हॉर्लिक्स डाल देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ बादाम वाला दूध दें तो वो बिल्कुल नहीं पीता है। उसमें कोई बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स डालते हैं 1-2 चम्मच, तभी ज्ञान पी पाता है। तो यहाँ ज्ञान को हम पिला लेते हैं, हल्का सा गुनगुना ही पिलाते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, हल्का गुनगुना। और इस तरह के बच्चे को जो है थोड़ा सा पीने में दिक्कत होती है, लगातार नहीं पी पाता है, इसलिए हम टाइम लगाकर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पिला लेते हैं। पहले छोटा था तो हम इसे चम्मच से दे देते थे, लेकिन ग्लास से भी पिलाना ज़रूरी है, सिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं ग्लास से ही पिलाती हूँ बाबू को, ताकि ये पीना सीखे। वैसे ज्ञान बहुत हद तक पीना सीख गया है, पहले से बहुत अच्छा पीता है। पहले तो बहुत सारा गिराता था, लेकिन अब बहुत हल्का हल्का गिराता है, अब अच्छे से पी लेता है। तो ये सुबह का ड्रिंक हम ज्ञान को पिला लेते हैं। तो देख सकते हैं आज ज्ञान के दादाजी यहाँ पे आए हुए हैं, तो ज्ञान बहुत खुश है, बार बार दादा को देख रहा है। दादा उनके चाय पी रहे हैं और ये पी रहा है। तो यहाँ पे हमारे घर में यहाँ पे ये अंडा करी बना रहे हैं ज्ञान के पापा, क्योंकि आज सुबह में इनको अंडा करी, ठंड का मौसम है तो बोले अंडा करी ही बना लेते हैं। और ज्ञान को हमने एक ऑमलेट बनाकर खिला दिया था, जिसे हम शूट नहीं कर पाए, जल्दी से उसे खिला दिया दूध पिलाने के आधे घंटे बाद। और यहाँ पे अंडा करी बनकर तैयार हो गया है और रोटी हम बना लिए हैं, बस थोड़ा सा पुलाव बनाना है, वेजिटेबल पुलाव बना लेंगे। तो पुलाव बना लेंगे तो ज्ञान भी खा लेगा, ये वेजिटेबल पुलाव ज्ञान को बहुत पसंद पड़ता है। और इसमें बहुत सारे सब्जी हम मिक्स किए हैं, बीन्स, गाजर, मटर और प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ मिक्स करके। इससे क्या होता है सारी सब्जियां भी ज्ञान खा लेता है। और सुबह का टाइम हम उसे एक आमलेट खिला दिए थे, और विंटर सीजन में ये गरम गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जैसा कि हम रोटी भी बना लिए हैं, अब थोड़ा सा पुलाव भी, चावल, अंडा सब खा लेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान को एक ऑमलेट खिला दिए, क्योंकि वो ये वाला अंडा करी नहीं खाता है, वो बॉयल अंडा ये सब नहीं, वो आमलेट खा लेगा, या बॉयल अंडा आधा खाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो उसे ज़्यादातर नॉनवेज पसंद ही नहीं है, वो नहीं खाना चाहता, बहुत ज़बरदस्ती करते हैं तभी खाता है। तो ये वेजिटेबल पुलाव जो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे हम मेश करके, अगर जिनका बच्चा सही से नहीं चबा पाता है तो आप मेश करके भी सब्जियों को डाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम डाले हैं तो ये सब्जी ऑटोमेटिक सारा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये गाजर मटर, इससे ज़्यादा मेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेश ज़्यादा करके खिलाते रहें तो फिर बच्चे को इस तरह के खड़े चीज़ों की आदत नहीं रहेगी, इसलिए जो खड़ा ज़्यादा कड़ा है उसे हम हल्का सा मेश कर लेते हैं। लेकिन गाजर सब अच्छा तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और मैं ज्ञान को थोड़ा खड़ा सब्जी भी थोड़ा दानेदार देती हूँ, ताकि वो चबाना भी सीखे। और चबाने से क्या होता है, उसका चबा कर जब खाता है ज्ञान, तो उससे लार की भी जो प्रॉब्लम होती है, जब चबाएगा तो कोई भी चीज़ जो मुंह में लार बनता है वो अंदर की ओर लेके जा पाएगा। इसलिए हम बाबू को थोड़ा सा खड़ा वेजिटेबल भी अब देते हैं, ज़्यादातर मेश करके नहीं देते हैं, उसे चबाने के लिए भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये सॉफ्ट हो ही गया है, लेकिन हल्का सा अगर जिनका बच्चा नहीं खा पाता है तो आप उसे मेश करके ही दें। तो यहाँ पे ज्ञान को मैं बैठने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये अंडा करी नहीं खाता है, तो बस ये सिंपल ये वेजिटेबल पुलाव खा लेगा ज्ञान। और एक ऑमलेट हम खिला दिए हैं ज्ञान को ज़बरदस्ती करके। इसे जैसा कि हमने बोला, इसे नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लेकिन ठंड का मौसम है तो एक ऑमलेट खिला दिए थे। और यहाँ पे खिला देते हैं चावल। ज्ञान को अभी रोटी खाने का मूड नहीं था, तो उसे हम रोटी खिलाएं तो बोला नहीं यही खाएंगे, तो ज्ञान को यही खिला लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही हमारे सुबह का मॉर्निंग रूटीन। इस तरह के स्पेशल बच्चे की माँ जो भी हैं उनके साथ भी यही सब होता होगा। पहले बच्चे का ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह के बच्चे पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब